कभी सोचा है हमारी अर्थ का 71% हिस्सा पानी है। पानी ही पानी। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी के लिए हो सकता है। ये क्या बात हुई? इतना सारा पानी फिर भी पानी की कमी? ये पैराडॉक्स, ये उलझन है क्या? तो चलिए आज इस कहानी को सुलझाते हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू द ग्रेट इंडियन वाटर स्टोरी। 71%। सुनने में कितना बड़ा नंबर लगता है, राइट? ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी तो हो ही नहीं सकती। हमारे प्लैनेट को ब्लू मार्बल भी तो इसीलिए कहते हैं। पर इस खूबसूरत नीले रंग के पीछे एक बहुत बड़ा और थोड़ा सा डरावना सच छुपा हुआ है। अब देखो, असलियत यह है, उस 71% में से 96.5% तो समुद्र का नमकीन पानी है, जो हम पी नहीं सकते, खेती में यूज नहीं कर सकते। बचा कितना? सिर्फ 2.5% जो है मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर। पर वेट, इसमें भी एक ट्विस्ट है। उस 2.5% का भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में जमा हुआ है। तो हमारे लिए यानी पूरी इंसानियत के लिए जो पानी आसानी से अवेलेबल है वो 1% से भी कम है। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ इतने से पानी पर हम सब टिके हुए हैं। अच्छा, एक गुड न्यूज़ भी है। नेचर के पास अपना एक जबरदस्त रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बहुत सिंपल है। सूरज पानी को भाप बनाता है, वो ऊपर जाकर बादल बनता है और फिर बारिश बनकर नीचे आ जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, इसीलिए पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन अगर नेचर हमारे लिए पानी को बार बार रिसाइकल कर ही रहा है, तो फिर ये स्केर्सिटी, ये कमी का शोर क्यों मचा हुआ है? कहाँ जा रहा है सारा पानी? तो उस क्यों का जवाब दोस्तों यहाँ है। अब हम मिलने वाले हैं पानी की कहानी के असली विलन्स से, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पानी का कम होना नहीं है। प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, पानी की कमी ना दो तरह की होती है। एक है क्वांटिटेटिव स्कार्सिटी, यानी मात्रा में कमी। सिंपल भाषा में कहें तो पानी है ही नहीं, नल का सूखा है। दूसरी है क्वालिटेटिव स्कार्सिटी। ये थोड़ी ज्यादा सीरियस है। इसका मतलब पानी तो है, पर वो इतना गंदा है, इतना पोल्यूटेड है कि उसको यूज करना मतलब सीधे सीधे बीमारियों को घर बुलाना। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। पानी कम क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीजन तो साफ है, हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पानी की जरूरत। फिर उन ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए ज्यादा खेती यानी ज्यादा इरिगेशन, जो पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे शहर और इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं? वो जमीन के नीचे से यानी ग्राउंड वाटर को इतनी तेजी से पंप कर रहे हैं कि बेचारी बारिश उसे उतनी तेजी से भर ही नहीं पा रही। और अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो शायद और भी ज्यादा स्कैरी है, क्वालिटेटिव स्केर्सिटी। हमारा पानी इतना बुरा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना केमिकल वाला कचरा बिना साफ किए सीधा नदियों में डाल रही हैं। खेत में जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो बारिश के साथ बहकर हमारी नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर तक को जहरीला बना रहे हैं। सोचो, इसका रिजल्ट क्या है? पानी होते हुए भी हम प्यासे हैं। एक बहुत पुरानी और फेमस लाइन है जो इस हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो है चारों तरफ, पर पीने लायक एक बूंद भी नहीं। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए हम इंसानों ने सोचा एक उतना ही बड़ा सोल्यूशन। हमने बनाए मैसिव जायंट डैम्स। पर क्या ये मॉडर्न मंदिर सच में हमारी पूजा के लायक हैं? चलिए इनका सच जानते हैं। पर एक मिनट, पानी को मैनेज करना ये हम इंडियंस के लिए कोई नई चीज नहीं है। हमारे पूर्वज तो इस काम में उस्ताद थे। हमारी हिस्ट्री गवाह है। 1st सेंचुरी BC में इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरापुरा का ब्रिलियंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के डैम्स और लेक्स, 11th सेंचुरी की भोपाल लेक और 14th सेंचुरी में दिल्ली का हौज खास। ये सब बताता है कि हमारे पास पानी को बचाने की एक अनमोल विरासत है। आज़ादी के बाद हमने सोचा इस विरासत को एक नए, मॉडर्न और बड़े लेवल पर ले जाते हैं, और तब बने मल्टीपर्पस डैम्स। वादे बड़े बड़े थे। किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा, शहरों में बिजली आएगी, बाढ़ कंट्रोल होगी, पीने का पानी मिलेगा, यहाँ तक कि रिक्रिएशन और फिश ब्रीडिंग भी होगी। एक ही डैम से सारे सॉल्यूशंस, द बिग सॉल्यूशन। और इस विजन को इतना बड़ा माना गया कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया। ये देश की तरक्की के, डेवलपमेंट के नए सिंबल थे। ओके, तो अगर ये डैम्स इतने ही अच्छे थे, इतने ही फायदे थे इनके, तो फिर इनका इतना विरोध क्यों हुआ? इतने बड़े बड़े आंदोलन क्यों हुए? सवाल तो बनता है ना? चलिए इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचो कि एक नदी, एक रिवर हमारे शरीर की एक आर्टरी, एक नस की तरह है।
जो आगे तक खून और पोषण पहुंचाती है। अब डैम क्या है? उस आर्टरी पर लगा एक परमानेंट ब्लॉकेज। ये ना सिर्फ पानी रोकता है, बल्कि पानी के साथ आने वाली उपजाऊ मिट्टी यानी सेडिमेंट को भी रोक लेता है। इससे नदी के आगे का पूरा हिस्सा, पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे मरने लगता है। बिल्कुल, इन डैम्स की एक डार्क साइड भी है। ये नदी के नेचुरल फ्लो को हमेशा के लिए बदल देते हैं। डैम के पीछे मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे आगे के खेत बंजर होने लगते हैं। मछलियों जैसे हजारों जीव जंतुओं का घर और रास्ता छिन जाता है। हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल और जमीन पानी में डूब जाते हैं। और इन सबसे ऊपर इसका इंसानी नुकसान, लाखों लोगों को अपनी जमीन, अपने घर, अपने गांव से बेघर होना पड़ता है, जैसा हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मूवमेंट्स में देखा है। अब 1 मिनट के लिए रुकिए, पॉज एंड थिंक। क्या आपने कभी सोचा है, आपके घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? क्या वो किसी डैम से आ रहा है, या रिवर से, या जमीन के नीचे से? डू यू नो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आई एम क्यूरियस टू नो। तो अगर बड़े डैम्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, और वो रास्ता हमें वापस ले जाता है हमारी पुरानी ट्रेडिशनल विजडम की तरफ, उस सोच की तरफ जो मानती है कि हर बूंद में जिंदगी है। तो मिलिए तांगा से। ये राजस्थान के थार रेगिस्तान का सदियों पुराना एक अनोखा वाटर सेविंग हीरो है। सिंपल शब्दों में ये एक अंडरग्राउंड कवर्ड टैंक है। इसका एक ही मकसद है, बारिश की हर एक बूंद को पकड़ना और उसे साल भर पीने के लिए बचाकर रखना। इसका डिजाइन जितना सिंपल है उतना ही ब्रिलियंट। एक साफ सुथरा स्लोप वाला एरिया, जिसे एगोर कहते हैं, बारिश के पानी को एक जगह कलेक्ट करता है। फिर छोटे छोटे फिल्टर से पानी साफ होकर सीधा नीचे टैंक में चला जाता है। और क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, पानी ठंडा रहता है और गर्मी में भाप बनकर उड़ता भी नहीं। जीनियस, राइट? और ये सिर्फ रेगिस्तान की कहानी नहीं है। चलिए इंडिया के दूसरे कोने में, मेघालय, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां 200 साल पुराना एक सिस्टम है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू के पाइप्स का एक जाल बिछाया जाता है जो पानी को बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। पानी की बर्बादी ऑलमोस्ट जीरो। और यही है दोस्तों सबसे बड़ा फर्क। एक तरफ है डैम्स का अप्रोच, जो नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे बदलने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ है इन ट्रेडिशनल मेथड्स की फिलॉसफी, जो पानी की हर एक बूंद की इज्जत करना, उसकी कीमत समझना सिखाती है। क्यों? क्योंकि हर बूंद कीमती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए क्या हमें अपने पास्ट में झांकना होगा? क्या हमारे ये बड़े बड़े मॉडर्न मंदिर यानी डैम्स हमारे पूर्वजों के उस छोटे से टांके से कुछ सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।